Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। आपको मेरा एक हॉबी तो मालूम ही है। नमस्ते and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। Sathology का अर्थ होता है सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई, उसके विपरीत है mythology, जो मतलब नकली, काल्पनिक, झूठ, उसकी पढ़ाई है, उसका विज्ञान। तो हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करते हैं। आज जो टॉपिक है कि एक ऐसा हवाई जहाज जो भारत में लैंड करवाया जाता है, लैक ऑफ फ्यूल बोल के एक्सरसाइज पे था इंडियन ओशन में, F-35B, जिसकी रेंज बहुत कम होती है, एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करता है। एक ऐसे देश का हवाई जहाज जो हमेशा भारत के विरुद्ध उसने काम किया है, जिसे भारत ने आज़ादी भी ली थी, और ऐसे देश में बनाया गया जो किसी भी हालत में भारत को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है। आप सब लोग जान रहे हैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसका एक हवाई जहाज उतरता है भारत में, और ऐसा हवाई जहाज जो पूरा सॉफ्टवेयर पे चलता है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स पे चलता है। तो उसके बारे में ऐसा कौन से विषय हैं जो हमको चिंतित करने चाहिए। एक तो क्या है कि ये जो हवाई जहाज है, आप समझ गए हैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, F-35B के बारे में बात कर रहा हूँ। वो वल्नरेबल एयरक्राफ्ट है साइबर अटैक्स पे, और उसके अंदर एक एलिस और ओडिन सिस्टम लगते हैं, विच इज ऑटोनॉमिक लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑपरेशनल डेटा इंटीग्रेटेड नेटवर्क, ओडिन। ये दोनों सिस्टम्स हैं। ये ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है, उस पर सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए और चेक करने के लिए, है ना। तो इसका पर्पस होता है कि इससे द्वारा आप उसको एलिस और ओडिन के थ्रू आप उसको सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं इसके अंदर। तो टू वे स्ट्रीट होगा, अगर अपडेट होगा तो वापस भी जा सकता है, क्योंकि डेटा बस में दोनों साइड का ऑपरेशन होगा। और तीसरा है कि जो ऑपरेशनल डेटा जो ये सेव करता है, इट कैन बी पास्ड ओवर नेटवर्क टू एलिस के होता है ऑटोनॉमिक लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू वापस सोर्स कोड पे जा सकता है, सोर्स की तरफ, जहाँ से रीसेट किया जा सकता है, विच इज इन द हैंड्स ऑफ लॉकहीड मार्टिन। और तीसरा है कि इजीली इसके अंदर इन सिस्टम्स के थ्रू, एलिस ओडिन के थ्रू मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और जो इसके सिस्टम्स के जो ऑनबोर्ड सिस्टम उसको डिस्टर्ब भी कर सकता है। और दोनों ये जो एलिस और ओडिन नेटवर्क्स हैं, इनको यूएस यूज भी कर सकता है पैचेस अपडेट करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए। तो इसका पोटेंशियल यूज क्या है, ड्यूल यूज है। मतलब कि यूएस इसके अंदर अपडेट भी कर सकता है, और ये प्लेन भी कहीं और पे अपडेट कर सकता है अगर वहाँ पे कनेक्ट करे। अब ऐसा बोला गया कि भारतीय जो रडार्स थे, एयरक्राफ्ट डिटेक्टिंग रडार्स थे, उन्होंने इसको कैच किया, इसको लॉक किया। लॉक का अर्थ होता है, रडार लॉकिंग का अर्थ होता है कि उन्होंने उसकी पोजीशन को मार्क कर दिया। अब उसके बाद जो भी एक्शन लेना हो किसी भी एयरफोर्स को ले सकता है इस प्लेन के ऊपर। मतलब कि आप उस लॉक पे आप मिसाइल फेंक सकते हैं, उस लॉक से आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं दूसरे मिसाइल से, प्लेन हेल्पलेस कंडीशन में उस समय। तो इसके सॉफ्टवेयर ने उसको भी काटा नहीं, जबकि इट इज सच एन एडवांस प्लेन। नॉर्मली उस लॉक को तुरंत उसको हटाना चाहिए। एआई अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आउटकम बेस्ड होना चाहिए कि अगर उस पर अटैक हुआ है तो आउटकम बेसिस पे इसको हटाना चाहिए, बट वैसा भी नहीं हुआ। फिर तीसरा कि जो इसकी साइबर सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर भी संदेह है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर आप कहीं पे सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं तो दैट जो टारगेट है जहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, वो सिस्टम भी आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकता है। ओके, वो भी कर सकता है और आप भी कर सकते हैं। तो और ये भी हो सकता है कि ट्रोजन हॉर्स की तरह यूज़ किया जाए कि इसके अंदर आपने अपडेट किया, इसको लॉक होने दिया, और अब वहाँ पे डेस्टिनेशन पहुँच के
14 मतलब जून से प्लेन उधर खड़ा हुआ है, अब हो गई है 24 जून, 10 दिन से खड़ा हुआ है। और ये प्लेन भी दूसरे टारगेट को अपडेट कर सकता है। तो इसी रडार ने इसको लॉक किया है, तो ये भी ये कर सकता है कि उस अपने सिस्टम के माध्यम से सॉफ्टवेयर भी वहाँ अपडेट्स पहुँचाए। इसलिए बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स मतलब कि जो आपकी टेरिटरी में एक स्पाई के जैसा लगाया गया है, ताकि आपके ऊपर स्पाई कर सके। दोनों कैपेसिटी है इसकी। जो भी इसको रिमोटली कंट्रोल करता है, दे कैन इजीली कंट्रोल बोथ साइड्स ऑफ द प्लेन। तो 10 दिन से खड़ा हुआ प्लेन है, टॉप ऑफ द लाइन फाइटर है, क्या इसके अंदर ऐसी कैपेसिटी है कि वो ट्रोजन हॉर्स की तरह खड़ा हुआ है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे? वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी की दिशा से बहुत क्रूशल है। और अगर ये इतना इंपॉर्टेंट एसेट होता तो C-17 नहीं भेजा गया इसको उठाने के लिए और उसको लाने के लिए? ऐसा भी किया जा सकता था कि C-17 भेजा जाता इसको पिकअप करने के लिए और वापस लेकर आया जाता यूके के हैंगर्स में। ऐसा भी नहीं किया गया। ये खड़ा हुआ है, ओपन स्काई में खड़ा हुआ है, मतलब इसके ऊपर और तरह के ऑपरेशंस चल रहे हैं। इसका डेटाबेस भी खोला गया होगा और सैटेलाइट्स इस पर कनेक्ट करने की कोशिश की गई होगी। डेफिनेटली इसमें ट्रबल शूटिंग तो की गई होगी इसके ऊपर, और फिर भी ये प्लेन नहीं चल रहा है। इसका मतलब कि कुछ और चीज़ चल रही हो सकती है। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन कोई टेक्निकली इसको आप लोग देख रहे हैं, आप लोग बहुत सारे लोग टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लेन इटसेल्फ वाज देयर, कि ये कहीं भारतीय नेटवर्क्स में ट्रोजन हॉर्स बन के भेजा गया हो। वो स्पाई कर रहा हो, क्योंकि कुछ भी किया जा सकता है। जिससे भी कनेक्ट होगा वहाँ पे आप कर सकते हैं। आजकल ये सब टेक्नोलॉजीज होती है। पीपल हु नो हाउ टू डू दैट, दे नो हाउ टू डू इट, दे नो वेरी वेल नो हाउ टू डू इट। तो ये सब भी हो सकता है। अच्छा, इसमें मैं एक बात और बोलूँगा आपको, इस हर चीज़ को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बनाया जाता, लेकिन मैं इस प्लेन की जो कैपेसिटीज देख रहा हूँ, तो अगर इतना इम्पोर्टेंट प्लेन है तो ब्रिटेन ने तुरंत अपना प्लेन क्यों नहीं भेजा इसको पिकअप करके लेके आने के लिए? नहीं, वहीं पे खड़ा हुआ और 30 टेक्नीशियंस आ रहे हैं सिंगापुर से इसको रिपेयर करने के लिए। वो 30 टेक्नीशियंस कौन कौन से हैं? क्या वो सैस का पार्ट है? क्या वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का पार्ट है? क्या है वो? क्योंकि पाकिस्तानी इंसिडेंट के बाद इंडिया का जो रडार कैपेसिटी है उसको देखा गया अच्छी तरह, और वहाँ पे मुझे आई डोंट नो कहीं S-400 उसके आसपास लगा हो कहीं पर, आई डोंट नो दिस, उसका डिप्लॉयमेंट मुझे मालूम नहीं है, बट ऑल दोज पॉसिबिलिटीज आर देयर। क्या वो मतलब इट इज ट्राइंग टू फाइंड लूप होल्स, इट इज ट्राइंग टू लिसन, और इट इज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस और मे बी अंडरस्टैंड थिंग्स? क्योंकि इस कैपेसिटी का जो प्लेन है, $150 मिलियन का प्लेन है, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे सीक्रेट सिस्टम्स होंगे विच कैन बी यूटिलाइज्ड एज ए सर्वर। मतलब मैं ये रिपोर्ट से देखी नहीं है कि इंजन डेड है, प्लेन चल नहीं रहा है, सब ऑक्सिलरी बैटरीज होंगी जिससे चल रहा होगा। इमेजिनेशन, मुझे तो इस प्लेन के बारे में कुछ मालूम नहीं है, ओनली फ्रॉम द ओपन सोर्सेज। कुछ तो बसेस होंगी जो डबल बैटरी पे चल रही होंगी, तो वी डोंट नो एनी ऑफ दोज थिंग्स। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद और 10 दिन से जो प्लेन खड़ा हुआ है, उसे एक बात तो समझ में आती है कि भारत को के जो टेक्नीशियंस हैं उनको बड़ा सजग रहना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10 दिन से एक प्लेन खड़ा हुआ है बड़ा महंगा सा, उसको शेड में नहीं रखने दे रहे हैं। इसका मतलब उसको ओपन सैटेलाइट कनेक्टिविटी चाहिए, उसको कहीं आप रख नहीं सकते हैं। सो देर आर मेनी थिंग्स रेजिंग क्वेश्चंस। अगर मेरे दिमाग में उठ रहा होगा क्वेश्चंस, तो मेनी अदर टेक्निकल पीपल मस्ट आल्सो बी थिंकिंग द सेम वे, है ना। नाउ इसका दूसरा बेनिफिट भी क्या हो रहा है कि एक तरीके से पता लग रहा है कि ये प्लेन इज इम्पॉसिबल टू रिपेयर। बड़ा मुश्किल का काम है इसको रिपेयर करना। आई डोंट नो व्हाट इज द अरेंजमेंट RAF हैज़ विद लॉकहीड मार्टिन। और दूसरा, ये रिलायबिलिटी नहीं है इसकी रेंज बहुत कम होती है। बी है, इसमें सबसे ज़्यादा रेंज होती है ए की, और फिर सी की होती है। बी के वेरिएंट की रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती, 565 किलोमीटर्स की जो रेंज होती है इसकी। मतलब शिप तो मदर शिप है दैट इज समवेयर क्लोज बाय। लेकिन अभी तक जो RAF ने अपने बिगर प्लेन्स नहीं भेजे, C-17 और C-5 US ने नहीं भेजा इसको पिकअप करने के, दैट्स रेजिंग कंसर्न। वाई, क्यों नहीं भेजा? अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ तो कोई भी पूछ सकता है। तो ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पे कि क्या ये प्लेन सुन रहा है, क्या ये देख रहा है कि कहाँ पे इसने लॉक किया है अपने सॉफ्टवेयर्स को,
या व्हाट हैज हैपनिंग, या तो बस फेल हो चुकी होगी, या ये भी हो सकता है टेक्निकल फेलियर हो, प्योर टेक्निकल फेलियर हो, सम बस हैज बीन लॉस्ट ड्यू टू पावर, ड्यू टू सडन फ्यूल डंप, और प्लेन डिसफंक्शनल हो, कुछ भी नहीं कम्युनिकेट कर रहा हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए इतने महंगे प्लेन में ऑक्सिलरी बैटरीज होती है, और सिस्टम्स को कहीं ना कहीं से तो ऑन रखा होगा इसने, एकदम तो डेड होने नहीं देंगे उसको, तो एनीथिंग कैन बी देयर। नाउ फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू, भारत ने बड़ा लेजिटिमेट स्टेप लिया, इसको जहाँ पे उनकी इच्छा थी वहीं पे खड़ा रहने दिया, और भारत ने सिक्योरिटी गार्ड्स भी दिए CISF के जो इसको गार्ड कर रहे हैं, और भारत ने किया कि हम लोग टच नहीं करेंगे। लेकिन ये जो 30 टेक्नीशियन आ रहे हैं उनके बारे में क्या चेक किया गया है? ये क्या कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे लेकर आ रहे हैं जो भारत के लिए ट्रोजन हॉर्स साबित होते हैं? ट्रोजन हॉर्स का मतलब होता है कि गुप्तचर एक तरीके का, वो अंदर आके सेंध लगाता है आपके अंदर। तो आजकल सेंध लगती है टेक्नोलॉजी में, और कहीं नहीं लगती है। यहाँ पे कुछ ऐसा छोड़ के चला जाएगा जिसका यूज़ किया जाएगा फ्यूचर में। ऐसे होता है वायरस का इन्फेक्शन, सॉफ्टवेयर वायरस में दे पुट इट समथिंग, जब यूज़ होगा उसका तभी उसको एक्टिवेट किया जाएगा, तब तक नहीं होगा। क्या ऐसा कुछ हो रहा है? क्या भारतीय नेटवर्क्स इसको कनेक्ट कर रहे हैं, या रडार ने उसमें लॉक हटा दिया होगा? अब तक तो लॉक मतलब प्लेन लॉक नहीं होगा, जस्ट जब वो रडार पे बीप पे आया तो लॉक मीन्स कि इट इज़ रेडी टू बी टारगेटेड, पॉइंट कर दिया उसको, तो वो सब तो हटा दिया होगा भारत ने। हो सकता है भारत ने अपने सेंसर्स भी बंद कर दिया हो, बिकॉज यू नेवर नो कि क्या ये करना चाहते हैं, क्योंकि सिंदूर के बाद हुआ है, तुरंत सिंदूर के बाद, और ये सारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को सप्लाई की जाएगी ताकि वो किस तरह आकाश तीर के अंदर आए, क्योंकि ये वही सिस्टम्स है। तो बड़ा भयंकर ये षड्यंत्र है, ऐसा षड्यंत्र जो दिखता तो बड़ा मूर्खतापूर्वक है, सारे मीडिया ने उसकी मजाक बनाई है, लेकिन मुझे फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव भी हो सकता है भारतीय रडार सिस्टम्स को फ्यूचर में ट्रोजन हॉर्स डाल के कहीं पे फेल किया जाए, क्योंकि आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। एक्सपर्ट हैकर्स एक बार अगर किसी आपके सिस्टम में एंट्री करते हैं तो कहीं भी वो लेकर जा सकते हैं, क्योंकि दिस ऑल सॉफ्टवेयर डेटा ट्रांसमिशन, कहीं पे डेटा बंद किया जा सकता है, ऑल दोस थिंग्स कैन हैपन। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, तो कीप एन आई ऑन इट, देखते हैं आगे क्या होता है। So do like, share, subscribe, and let me know your feedback. Namaste.